साथियों, कुछ दिन से हिमाचल से दूर रहा क्योंकि अस्पताल में उपचाराधीन था और अभी भी हॉस्पिटल में ही हूँ। परंतु आज एक वो आउटसोर्स वाली खबर सुन के रहा नहीं गया। मुझे लगा कि ये बात अवश्य करनी चाहिए। एक अखबार में मैंने खबर पढ़ी कि आउटसोर्स वालों के लिए 5 साल का पीरियड निर्धारित किया और उसके बाद इन लोगों को रेगुलर भर्ती में कुछ अंक दिए जाएंगे। शुरुआत ठीक हो सकती है, पर मैं नहीं समझता कि ये मामला हाई कोर्ट में टिक पाएगा। वो इसलिए कि किस प्रकार से आप मूल्यांकन करेंगे कि जिन लोगों ने 5 साल काम किया है वो उनकी काबिलियत क्या है। इंटरव्यू और सिलेक्शन में अंक हमेशा काबिलियत पर, शैक्षणिक योग्यता पर, आपकी परफॉर्मेंस पर, उस पर दिए जाते हैं। अगर सिर्फ हमने अनुभव देखना है कि 5 साल का अनुभव, तो अब क्या गारंटी है कि वो जो उसकी जब नियुक्ति हुई है वो किसी ठीक एग्ज़ाम के बाद हुई है या ठेकेदार ने किसी नेता या अधिकारी की मर्जी से उसको लगा दिया। ये सारी चीज़ें चैलेंज होंगी। और अगर ये चैलेंज नहीं भी होती फिर भी आप देखिए कि ये 5 साल उसने आउटसोर्स पे लगा दिया। वो अपने उस चक्कर में कि रेगुलर में शायद मेरी भर्ती हो जाएगी, मैं अपना 5 साल का पीरियड ये कर लेता हूँ, तो 5 साल तो वो शोषण का भागी हो गया। अब रेगुलर रिक्रूटमेंट में लाखों बच्चा अपीयर होता है, मारकाट लगी हुई है। उस मारकाट में उस बच्चे को आउटसोर्स पे 5 साल करने की वजह से कुछ अनुभव के अंक दे दिए जाएंगे, पर क्या इसके बाद भी उसकी रेगुलर नौकरी में चयन होने की कोई संभावना है? मैं फिर से समझ रहा हूँ कि संभावना नहीं है, क्योंकि आउटसोर्स पे जो बच्चा काम कर रहा है वो पहले भी अपनी योग्यता के कारण से नहीं सिलेक्ट हुआ। उसकी शैक्षणिक योग्यता और उसकी शक्ति, मतलब पढ़ने की शक्ति, कंपटीशन देने की शक्ति, परीक्षा देने की शक्ति इतनी नहीं थी कि वो रेगुलर नौकरी पे नियुक्ति कर पा रहा। तो ये दो धारी सी तलवार है। 5 साल का पीरियड बता के ये सरकार ने अपने पल्ला झाड़ लिया कि हमने तो कह दिया जी कि जिसके 5 साल हो जाएंगे हम उसको रेगुलर में अंक दे देंगे, और हमने यही पॉलिसी बनाई। पर क्या ये कोई पॉलिसी है? ये तो कोई भी पॉलिसी नहीं है। इतने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, ये आउटसोर्सिंग पे इतने बच्चे लगा रखे हैं, उन बच्चों का भविष्य क्या है? इसी खबर के साथ में एक और भी खबर मैंने देखी जहाँ पर आउटसोर्सिंग के बच्चों ने मांग की कि हरियाणा में जिस तरह से आउटसोर्सिंग पे रखे जा रहे हैं, जैसे उनको 18,000 19,000 दिया जा रहा है, तो वो तो फिर भी कुछ ठीक लगा कि कम से कम आप कुछ ढंग का मानदेय तो दें। अभी जो मानदेय दिया जा रहा है उसमें क्या वो घर चलाएगा अपना? समझने की कोशिश कीजिए कि वो एक हिमाचल का युवा है और कल को उसने युवा के बाद उसने अधेड़ भी होना, उसने बुजुर्ग भी होना। ना आप उसकी पेंशन का कोई प्रावधान है, ना उसको आगे श्योरिटी है अपनी लाइफ की। कहाँ वो शादी करेगा, कहाँ वो अपने बच्चे पालेगा? हमने परिवारवाद तो ख़त्म ही कर दिया हिमाचल में। और वैसे कोई प्राइवेट की नौकरी है नहीं, सरकारी नौकरी आप उसको नहीं दे रहे हैं। आपने उसको अगर ये ट्रेनिंग करवा रहे थे, उसका विकास का उसका बढ़ा रहे हैं कि उसको काम करना आ जाए, तो काम करने के साथ साथ उसको काम दीजिए भी तो सही। काम की एवेन्यूज़ तो बढ़ाइए, और आउटसोर्स पे रख के तो आप उसको बिल्कुल ही बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो उसको फिर अगर आउटसोर्स पे रखना था तो जिसने आउटसोर्स पे जिस हिसाब से काम किया, जिसने 5 साल काम किया उसको 5 नंबर दे दो, 4 साल किया 4 नंबर दे दो, 3 साल किया 3 नंबर दे दो, लेकिन उनको एग्ज़ाम के लिए अभी से एलिजिबल कर दो। 5 साल के लिए वो बाहर बैठा रहेगा, शोषण उसका होता रहेगा। अगर उसने कोशिश करनी है रेगुलर की तो वो शुरू से करे। मेरा ये विचार था। आउटसोर्सिंग वाला, आउटसोर्सिंग एक नौकरी नहीं है, आउटसोर्सिंग एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। मैंने शुरू में भी ये बताया था, आउटसोर्सिंग किसी कार्य को किया जाता है। अब जैसे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने एक बिल्डिंग बनानी थी, पर उनके पास उनके जेई नहीं है, उनके पास मिस्त्री नहीं है, सुपरवाइज़र नहीं है,
या उनके पास एक कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं है, या वो इतनी हेडेक लेना नहीं चाहते। तो जब वो ठेकेदार को काम दे देते हैं तो हम कि बिल्डिंग तुम बनाओगे भाई, हम इसको देखेंगे, तो इसको बोलते हैं आउटसोर्स्ड वर्क। उन्होंने अपने काम को आउटसोर्स कर दिया। अब जैसे हमको हिमाचल सरकार ये चाहती है, अगर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है कि अगर हिमाचल सरकार चाहती है कि यहाँ से शिमला से चंडीगढ़ के लिए बसें चलें, लेकिन अगर इनके पास बसें नहीं हैं तो ये इस काम को भी आउटसोर्स कर सकते हैं कि प्राइवेट वाले लोग आके बसें चलाएं और यहाँ से शिमला से चंडीगढ़ या धर्मशाला से चंडीगढ़ ये सब लेके जाएं। नौकरियां आउटसोर्स नहीं होती। ये नौकरियों को आउटसोर्स करने की तो परंपरा ही यहाँ पर एक गलत शुरू हो गई है, जो सरकार ने करनी शुरू कर दी। इससे शोषण हो रहा, बहुत बुरी तरह से आपसे पूरा काम लिया जा रहा है और काम के बदले आपको पैसा नहीं दिया जा रहा। और इसमें कोर्ट भी क्या करेगा? कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ये रेगुलर सिलेक्शन ही नहीं है। आपने सिर्फ एक टेम्परेरी काम पकड़ लिया कि हम ये काम करते हैं, हमारे को घर का हमारा खर्चा चलेगा, लेकिन क्या आपका घर का चलेगा? ये सारे बच्चे जो हमारे गाँव से आते हैं, शहरों में आके बसते हैं, रिश्तेदारों के घर आके बसोगे, क्या करोगे? क्योंकि आपको किसी शहर में तो 5-6 हज़ार का तो कमरा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आपने खाना भी खाना, फिर खाने के लिए अगर आपने घर से ही पैसे लेके आने, तो फिर आ ही क्यों रहे हो? घर में अपना और कुछ काम करने की कोशिश करो। तो ये जो पॉलिसी थी, इसको मैं तो एंडोर्स नहीं करता हूँ। ये पॉलिसी नहीं है सही, और इसको कहा जाए तो ये पॉलिसी ही नहीं है। ये तो नेता लोग अपने हाथ धो रहे हैं कि बस जी हमने जो कहा था कि हम पॉलिसी बनाएंगे तो हमने ये पॉलिसी बना दी, पर ये पॉलिसी है कहाँ? इससे आउटसोर्स वाले लोगों को फ़ायदा क्या हुआ? या तो इनको गारंटी होती है ना कि इन सबको रेगुलर कर दिया जाएगा, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद इनको रेगुलर कर दो। एग्ज़ाम देने का क्या मतलब है फिर? अगर एग्ज़ाम ही लेना है और उसमें नंबर दे देने हैं, तो ये कोई पॉलिसी नहीं हुई। ये सिर्फ मजाक हुआ हमारे युवा बच्चों से। सोचिए इसको। जो कोई मुझे मेरे इस पर कमेंट करना चाहता है, इस पर कमेंट करे, मुझे बताए कि क्या मेरी सोच गलत है या मैं सही कह रहा हूँ। जय भारत, जय हिमाचल, खुश रहिए सब।